मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं लॉक इन वर्ड पोएम। जो हमने बच्चों कल एक लॉक इन वर्ड पोएम मैंने एक्सप्लेन की थी। इट्स अ चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 7 इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। द पोएम इज रिटन बाय मिस्टर वॉल्टर स्कॉट। बेसिकली ये जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द क्वेश्चन पार्ट ए। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसके भी 2 पार्ट है, ए एंड बी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। द ब्राइड हैड कंसेंटेड, द गैलेंट केम लेट। अब इसी जो ये पोएम की लाइन है, इसी के बेस पे आपका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट हैड द ब्राइड कंसेंटेड टू, एंड आंसर इज ब्राइड एलन कंसेंटेड टू मैरी टू अनदर suitor. Question number B, who was the gallant and why was he late? Answer is young Lochinvar was the gallant. He was late because he has to come from the white border. He has to cross Eske river which was very deep. बच्चों कल हमने एक्सप्लेन किया था ना कि जो यंग लॉकिनवर है वो वेस्ट डायरेक्शन से आया था, बॉर्डर पार करके आया था और वो बहुत बहादुर था, बहुत करेजियस था और इसलिए उसे गैलेंट कहा गया है। वो लेट क्यों हुआ? क्योंकि उसको बॉर्डर, वाइट बॉर्डर्स पार करने थे बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड का जो बॉर्डर है उसे पार करना था। एंड ही हैज़ टू क्रॉस द एस्के रिवर। वो एस्के रिवर इतनी गहरी थी, उन्हें अपने घोड़े के साथ उसको पार करना था, इसलिए वो लेट हो गए थे। देन क्वेश्चन नंबर 2, Then spoke the bride's father, his hand on his sword. तो ये लाइन थी पोएम से। अब इसी के बेस पे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, What did the bride's father say? ब्राइड के फादर ने क्या कहा? Bride's father said to Lochinvar that why you came here, for peace or war, or to dance at our bridal. ब्राइड के फादर ने क्या बोला? लॉकिनवर से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, शांति के लिए आए हो या युद्ध के लिए आए हो या तुम यहाँ पर डांस करने आए हो। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डू यू थिंक द ब्राइड्स फादर हैड हिज हैंड ऑन हिज स्वॉर्ड? आपको क्यों लगता है कि जो ब्राइड का फादर है उनकी जो हाथ है वो स्वॉर्ड पे क्यों थी, तलवार पे? ब्राइड्स फादर वॉज नॉट श्योर अबाउट द लॉकिनवर्स विजिट। जो ब्राइड के फादर हैं उन्हें नहीं पता था कि लॉकिनवर की जो विजिट है वो, उसके बारे में श्योर नहीं थे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। विजिट वेदर ही केम फॉर अटेंडिंग मैरिज और टू फाइट फॉर हिज लव, कि वो यहाँ अपने लव के लिए लड़ने आए हैं, वॉर करने आया है या फिर मैरिज अटेंड करना है। ही वॉज नॉट श्योर। सो ब्राइड्स फादर हैड हिज हैंड ऑन हिज स्वॉर्ड, इसलिए वो तलवार पे उनका हाथ था कि किसी भी टाइम वो रेडी रहना चाहते थे कि अगर ये लड़ाई करेंगे तो ही विल बी रेडी फॉर फाइट। ओके बच्चों, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, लव स्वेल्स लाइक द सोल वे बट एप लाइक इट्स टाइड। बच्चों ये लाइन कल मैंने समझाई भी थी आपको कि जो उसका लव जो है वो ऐसे स्वेल होता है लाइक सोलवे। सोलवे क्या है? सोलवे जो सी है, समुद्र है। सोलवे अ पार्ट ऑफ आयरिश सी सेपरेटिंग इंग्लैंड एंड फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को सेपरेट करता हुआ जो आयरिश सी है, समुद्र है, वो सोलवे है। बट एब होता है बैक, मतलब पीछे हट जाना। लाइक इट्स टाइड, टाइड की तरह, जैसे कोई लहरें आती हैं वो एक बार आगे आती हैं फिर पीछे हट जाती हैं। तो ये लाइन थी जिसको हमने कल भी आपको डिस्क्राइब किया था। अब उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, हु स्पोक दीज वर्ड्स एंड टू वूम? किसने ये शब्द बोले और किसको बोले? लॉकिनवर स्पोक दीज वर्ड्स टू एलेंस फादर। लॉकिनवर ने ये शब्द एलेंस के फादर को बोला। Question number B, what was the solve and why did the speaker compare it to love? सोलवे मैंने अभी अभी आपको बताया, सोलवे इज़ अ पार्ट ऑफ द आयरिश सी सेपरेटिंग इंग्लैंड फ्रॉम स्कॉटलैंड। ठीक है,
द स्पीकर कंपेयर सोलवे टू हिज लव बिकॉज ही डोंट वॉन्ट टू शो हिज इंटेंशन बिहाइंड हिज विजिट। अब बच्चों क्या हुआ था, जो स्पीकर है यानी कि लॉकिनवर जो है वो अपनी इंटेंशंस शो नहीं करना चाहता था उनके फादर को या और किसी को कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। असली इंटेंशन उनकी क्या थी, अपने लव को हासिल करने की, अपनी एलन को अपने साथ ले जाने की। सो ही सेड दैट आई बैक आउट, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं बैक आउट हो चुका हूँ फ्रॉम द लव लाइक अ टाइड इन द सी, जैसे एक समुद्र में कोई एक लहर आती है और फिर वापस चली जाती है, मैं उस लहर की तरह ही अब आपकी बेटी की ज़िंदगी से वापस जा चुका हूँ। सो नेक्स्ट, अब यहाँ तक थे बच्चों पार्ट ए के क्वेश्चन। अब पार्ट बी स्टार्ट होता है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड लॉकिनवर कम फ्रॉम? लॉकिनवर कहाँ से आए थे? लॉकिनवर केम फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अब जो लॉकिनवर है वो बॉर्डर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का जो बॉर्डर है वहाँ से आए थे। ही केम फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन, वो वेस्ट डायरेक्शन से आए थे। हाउ डिड ही राइड टू नीदर बाई गेट? अब नीदर बाई गेट पे उन्होंने कैसे राइड करके आए? राइट डाउन हिज जर्नी इन योर ओन वर्ड। लॉकिनवर रोड टू नीदर बाई गेट विद ग्रेट स्ट्रगल, बहुत संघर्ष करके आए थे लॉकिनवर अपने घोड़े पर। ही डिड नॉट स्टॉप्ड एनी वेयर ऑन द वे, रास्ते में कहीं नहीं रुके थे। ही स्वैम थ्रू द एस्के रिवर विद हिज हॉर्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज, और बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने घोड़े के साथ एस्के रिवर को पार किया था। और जो एस्के रिवर वॉज सो डीप एंड डेंजरस, और वो जो एस्के रिवर थी वो कोई ईजी नहीं थी, वो बहुत डीप थी और बहुत ख़तरनाक थी। ओके बच्चों, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the bride's father ask Locke when he saw him? अब जब ब्राइड्स का फादर जो थे, एलन के फादर, जब उन्होंने लॉकिनवर को देखा तो उन्होंने उनसे क्या क्या कहा? उन्होंने ब्राइड्स फादर आस्क्ड, ब्राइड के फादर ने क्या पूछा? लॉकिनवर को क्या पूछा? दैट व्हाट इज़ हिज पर्पस ऑफ विजिटिंग एट नीदर बाय हॉल। बच्चों नीदर बाय हॉल वो है जहाँ पर वो अरेंजमेंट कर रखी थी शादी की, जहाँ पे वो फंक्शन चल रहा था। तो ब्राइड के फादर क्या पूछते हैं कि आपका यहाँ पर आने का पर्पस क्या है? ही केम फॉर पीस और फॉर वॉर, क्या आप यहाँ पर शांति से आए हो या फिर युद्ध लड़ने आए हो? और ही केम टू अटेंड द मैरिज ऑफ एलन, या फिर आप मेरी बेटी की शादी अटेंड करने आए हो? वट वॉज लॉकिनवर्स रिस्पॉन्स? अब ये क्वेश्चन पूछने पे लॉकिनवर का रिस्पॉन्स क्या था? लॉकिनवर हिड हिज इंटेंशन बिहाइंड हिज विजिट। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लॉकिनवर जो है वो अपने इंटेंशन, उनकी जो इंटेंशन थी, जो उनका प्लान था इधर आने का, वो सब उन्होंने छुपाया और किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। ही सेड दैट आई एम नो मोर लव्स योर डॉटर, कि मैं अब आपकी बेटी से प्यार नहीं करता। आई बैक आउट फ्रॉम दैट लव, मैं पीछे हट चुका हूँ। आई विल हैव अ कप ऑफ वाइन एंड डांस विद द ब्राइड, मैं सिर्फ यहाँ पर एक कप ऑफ वाइन पीने आया हूँ और डांस करने आया हूँ ब्राइड के साथ। दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज़ द पोएट डिस्क्राइब द ब्राइड ग्रूम? द पोएट डिस्क्राइब, जिससे अब एलन की शादी हो रही थी वहाँ उस फंक्शन में, उसको पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया, दूल्हे को? द पोएट डिस्क्राइब ब्राइड ग्रूम एज अ लैगार्ड इन लव। अब पोएट ने उस दूल्हे को क्या एक्सप्लेन किया है? लैगार्ड इन लव, प्यार में पीछे रहने वाला। लैगार्ड होता है बहुत पीछे रहने वाला, स्लो प्रोग्रेस करने वाला। एंड अ डस्टर्ड इन वॉर, और युद्ध में डरपोक। हु मेक्स स्लो प्रोग्रेस, जो बहुत स्लो प्रोग्रेस करते हैं, बहुत कावर्ड होते हैं। ही एक्सप्लेन्ड हिम एज क्रेवन विच मीन्स वेरी कॉवर्डली, उन्होंने उनको क्रेवन भी बोला है। क्रेवन मीन्स होता है बच्चों बहुत डरपोक, बहुत कायर। What was the next question? What was the sudden turn of events when the bride and Lochinvar stood dancing? अब जब लॉकिनवर और उनकी जो ब्राइड एलन थी, तो वो जब डांस के लिए खड़े हो गए तो सडन टर्न क्या हुआ, इवेंट्स क्या हुई? अब सब तो यही सोच रहे थे कि इन्होंने वाइन पिया और लॉकिनवर ने वो ग्लास फेंक दिया, कप फेंका पी के, और उसके बाद वो डांस करने लगे।
When the bride and Lochinvar stood dancing, suddenly things changed. और अचानक से जो चीज़ें हैं, जो इवेंट्स हैं, वो एकदम चेंज होने लग गए थे. They both reached to the hall door. वो दोनों डांस करते करते हॉल के डोर तक पहुंच गए थे. Where the horse of Lochinvar already stood there for them. और वहाँ पर लॉकिनवर का जो घोड़ा था वो ऑलरेडी बिल्कुल एकदम तैयार खड़ा था उन दोनों के लिए. Then Lochinvar along with bride rode on the horse and ran far far away. और फिर लॉकिनवर जो है ब्राइड के साथ उस घोड़े पर चढ़ गए और वो बहुत दूर तक वो भगाकर घोड़े को ले गए. Now the next question, what did the bride maidens whisper? क्वेश्चन नंबर 7 कि जो ब्राइड की जो मेडन्स वो आपस में क्या खुसफुस बातें कर रही थी, जो उसकी जो कज़न्स थे ब्राइड की, वो क्या बातें कर रही थी. ब्राइड मेडन्स विस्पर्ड दैट एलन एंड लॉकिनवर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. अब जो ब्राइड की जो कज़न्स थी वो आपस में ये गपशप बोल रही थी, बातें कर रही थी कि ये दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है, डांस करते हुए दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं और दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. दे टुगेदर लुक सो ब्यूटिफुल. वो दोनों एक साथ बहुत सुंदर लग रहे हैं. दे बोथ शुड गेट मैरी. और इन दोनों को ही शादी कर लेनी चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, was the Neitherby clan able to catch Lochinvar and the bride? How do you know? अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो नीदरबाई क्लैन है क्या वो लॉकिनवर और उसकी ब्राइड को पकड़ने में पकड़ सका उनको, और ये बात आप कैसे जानते हो. नाउ द आंसर इज नीदरबाई क्लैन वाज अनेबल टू कैच लॉकिनवर एंड द ब्राइड. वो लोग उनको नहीं पकड़ पाए. दिस वी केम टू नो बाय द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. बच्चों आप दोबारा इसको जानने के लिए आप दोबारा स्टैंजा पढ़ सकते हैं और मेरी लास्ट पोएम जो मैंने डिस्क्राइब किया उसको आप समझ सकते हैं. तो उसकी लास्ट स्टैंजा में क्या था. वेयर पोएट मैंशन दैट द ब्राइड ऑफ नीदरबाई क्लैन नेवर सीन अगेन बाय एनीवन. की जो लॉस्ट ब्राइड थी, जो खो गई थी ब्राइड, जिसको किडनैप कर लिया गया था लॉकिनवर के द्वारा, वो कभी भी उसके बाद दिखाई नहीं दी, कभी भी किसी ने उसको नहीं देखा. सो बच्चों दिस वाज द ऑल क्वेश्चन आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.